Hello students. So this video lecture is for Diploma 5th Sem Computer Science and Engineering branch having a subject Software Engineering. So in the previous class we have studied about what are the project planning and what are the 4 P's regarding that project planning we have to use, that is process, people, project managing. So what are the 4 P's we have discussed in that. So today's topic is all about how a software cost estimation is done and how cost estimation process can be handled. Okay, to lower the cost conducting business, identify and monitor cost and schedule risk factor, and to increase the skills of key staff member, software cost estimation is followed. जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट कंडक्टिंग है उस चीज़ को कॉस्ट को कंडक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और उस कॉस्ट को मॉनिटर करना। मॉनिटर मतलब देखना कि कितना रिस्क हो सकता है उस पूरे शेड्यूल पे, हम वो कहाँ पे कौन सी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं या उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। विद इन दैट बजट आप कैसे अपने स्किल्स की जो ऑलरेडी स्टाफ मेंबर्स आपके प्रेजेंट है उसके स्किल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो और कैसे कॉस्ट दैट पर्टिकुलर कॉस्ट में आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सो दिस प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैकिंग एंड रिफाइनिंग कॉस्ट, है ना। ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल रहेगा ट्रैकिंग के लिए और कॉस्ट एस्टिमेट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए। और ये प्रोसेस और हेल्प करेगा आपको डेवलप करने के लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ फैक्टर्स दैट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट को हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सारी चीज़ों को ये और हेल्प करेगा। तो कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड। तो आपका कॉस्ट एस्टिमेटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के नेचर एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। For example, the cost of estimating an operating system will be more than cost estimated for the application program. एक application program बनाने के लिए आपको जो cost है वो as compared to operating system के लिए कम ही लगेगा। operating system आपका एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ा नहीं बोल सकते बट हाँ it is a big deal, क्योंकि आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी है, कंपाइलर इंटरफेस एंड बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है। बट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आपको उतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से नेचर और कौन से टाइप का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट एस्टिमेटिंग को आपको हैंडल करना पड़ेगा। दिस इन सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर। ओके, तो सॉफ्टवेयर के कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसेस पे ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको डिफ़ाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है सॉफ्टवेयर को विच इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड in order to develop a software project successfully। अगर एक आप चाहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डेवलप हो सके, उसके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन शुड बी वेल प्लान, एक वेल प्लान मैनर पे रहना चाहिए ताकि रिव्यू जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे हो पाए और प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड हो पाए और अपडेट हो पाए। सो देयर आर बेसिक 7 steps required to estimate cost। ओके, तो बेसिक 7 स्टेप्स हैं जो कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। एंड व्हाट आर दे? सबसे पहले ये आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला स्टेप है आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट। ओब्वियसली क्लाइंट आपको क्या डेवलप करने के लिए बोल रहा है, किस टाइप का प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं डेवलप करने के लिए। तो क्लाइंट और यूज़र एंड जो आपका रहेगा उसके बीच में आप प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पे आप पूरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उस चीज़ को आप एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देन आप एक प्लान एक्टिविटी बनाएंगे कि आप कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, कौन से मॉड्यूल को कौन टास्क परफॉर्म करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट टीम एक रहेगा, उस पर आप सब टास्क रहेंगे। तो कौन किसको किस तरीके से मैनेज करेगा इस चीज़ पे डिपेंड करता है। देन वी हैव टू एस्टिमेट द साइज़, आपका जो साइज़ है प्रोजेक्ट का, लाइंस ऑफ कोड हो गया, हमने
हमने सॉफ्टवेयर मेजर्स एंड मेजरमेंट्स, सॉफ्टवेयर मेजर्स एंड मैट्रिसेस के बारे में एक वीडियो लेक्चर बनाया है, जिस पे हम साइज़ को कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे हम देखते हैं, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। देन हम कॉस्ट और एफर्ट के बारे में करेंगे। देन शेड्यूल कैसे एस्टिमेट करेंगे। देन रिस्क, इन केस अगर कहीं रिस्क आता है तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे। देन हमको कुछ अप्रूव कराना हो, उस चीज़ के लिए आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा। देन ट्रैक एस्टिमेट्स है, और द लास्ट है आपका प्रोसेस करना है मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट के लिए। तो दीज आर द प्रोसेस आपका जो इन्वॉल्व होगा एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट को। देन पहला है आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट। तो इस पे हम देखते हैं प्रोजेक्ट एक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट पे आप क्या होता है। इस फेज़ पे हम जो है बेसिकली जो हम देखते हैं कॉस्ट एक्यूरेटली एंड कंप्लीट द यूज़र रिक्वायरमेंट। जो आपका उस कॉस्ट में यूज़र रिक्वायरमेंट का चीज़ जो है फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ये भी डिफ़ाइन करता है एंड प्रोडक्ट को, और उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिलीवरिंग द एंड प्रोडक्ट एंड द एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। तो ये आपका फेस रहेगा जिसमें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट पे काम रहेगा। तो दिस फेज ऑल्सो डिफाइंस द लिमिटेशन भी डिफ़ाइन करता है कि प्रोजेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव पे कितना मीट कर पाएगा। स्टार्ट डेट एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, देन अवेलेबिलिटी एंड यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जो है, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। ओके, देन है आपका प्लान एक्टिविटीज़। प्लान एक्टिविटीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। और वो एक्टिविटीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी आपको एक वीडियो लेक्चर बनाया है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करते हैं, उसके रिगार्डिंग पे क्वालिटी एश्योरेंस करना है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना है। तो दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन प्लान एक्टिविटीज़, जिसको हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो WBC है ना। तो WBC इज़ द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट इनटू टास्क एंड ऑर्डरिंग दैम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड सीक्वेंसेस। ओके, देन है आपका एस्टिमेटिंग साइज। एस्टिमेटिंग साइज मतलब वंस द WBC दैट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज established, product size is calculated by estimating the size of the components। कितने उसके components हो रहे हैं उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं इसके साइज़ को। तो हमको अगर कहीं पे आगे पीछे करना रहता है तो हम यहाँ पे आप इनपुट फैक्टर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। टेक्निकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर है, वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगे। देन आपका है एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एफर्ट। वंस द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ नोन, आप अगर साइज़ आपको नोन है तो जो कॉस्ट हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एस्टिमेटिंग एफर्ट्स which is expressed in the terms of per month, person month, various models like COCO model, expert judgment, top down, bottom up, estimation by analogy। there are different methods आप cost estimate करने के लिए। हम इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग कोको मॉडल कि कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करना है। आपके जो सिलेबस पे है हम उस पर भी फोकस करेंगे, बट अभी हम एक प्रोसीजर देख रहे हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ओके, देन वी हैव एस्टिमेटिंग शेड्यूल। ओके, देन आपका है एस्टिमेटिंग शेड्यूल। एस्टिमेटिंग शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल डिटरमाइंस द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट है। शेड्यूल एस्टिमेट इज़ डेवलप्ड आइदर मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स। आप उसको मैनुअली भी डेवलप कर सकते हैं ऑटोमेटेड टूल्स के हिसाब से। टू डेवलप अ शेड्यूल एस्टिमेट मैनुअली अ नंबर ऑफ स्टेप्स आर फॉलोड। अगर हम मैनुअली उसको डेवलप करना चाहते हैं तो कुछ हमको स्टेप्स फॉलो करने के पड़ेंगे। सबसे पहले आपका है WBS दैट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इज़ एक्सपांडेड सो दैट ऑर्डर इन विच फंक्शनल एलिमेंट्स आर डेवलप्ड कैन बी डिटरमाइंड। जो भी ऑर्डर पे हम फंक्शनल एलिमेंट्स हैं उसको डिटरमाइन कर पाएँ। Then a schedule for development is derived for each set of function that can be developed independently।
एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा डिराइव सेट ऑफ फंक्शंस के लिए। उसके बाद है शेड्यूल फॉर ईच सेट ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन इज ड्राइव एज द एवरेज टाइम के हिसाब से आपको डेवलप करना पड़ेगा। फिर आपको टोटल प्रोजेक्ट शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका मैनुअल मेथड है जिसके बेसिस पे आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास एक्सपीरियंस को बता पाएंगे, जिस पे हम एस्टिमेट कर पाएंगे शेड्यूलिंग को। ओके, और उसके बाद है आपका रिस्क असेसमेंट। ओके, सॉरी, देन है आपका रिस्क असेसमेंट। रिस्क आर इन्वॉल्व इन एवरी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। रिस्क हर फेज पे इन्वॉल्व रहता है। ओके, रिस्क शुड बी डिफाइंड एंड एनालाइज्ड। हमको उसके और इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो सकता है, हमको इग्नोर किस चीज़ पे कर सकते हैं जो एडवर्स इफेक्ट ना हो। ओके, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, इसका एक टेबल इन 2.3। ओके, देन आपका है ट्रैक एस्टिमेट्स। ट्रैक एस्टिमेट्स क्या होता है? ट्रैक एस्टिमेट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज एसेंशियली इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द करंट एस्टिमेट टू प्रीवियस एस्टिमेट, रिजॉल्विंग डिस्पेंसरीज इन प्रीवियस एस्टिमेट, कॉस्ट प्लान क्रॉस एस्टिमेट्स आर एक्चुअल एस्टिमेट्स। देन आपका है प्रोसेस मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस को कैसे इफेक्टिव मैट्रिक्स पे बना पाए, कॉस्ट कैसे कर पाए, तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आज हमने देखा कि कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक कैसे आप यूज़ करते हैं, कैसे उसको इंश्योर करेंगे। ये वाला एक पार्ट आपका रह गया है, दैट इज़ दिस। रिस्क जो है पुअर सॉफ्टवेयर एस्टिमेट्स में, साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा कि फैक्टर जो एसोसिएटेड विद रिस्क है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, है ना। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस स्टेबिलिटी, स्टाफ स्किल्स, स्टाफ के स्किल्स को आप कितने एक्यूरेट और कॉस्ट में शेड्यूल एस्टिमेट्स, अगर कोई पुअर वो है तो स्टाफिंग करना है। चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, इन केस अगर हमको चेंज किसी फेज़ पे चेंज करना पड़ रहा है तो आप किसी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट गोल्स में कोई डिस्टर्बेंस या शेड्यूल और कॉस्ट में कुछ वो नहीं होना चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स विच वी हैव टू थिंक अबाउट इट, और हमको उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो जो इंस्पेक्ट एंड अप्रूव पे है, ये फेज़ आपको क्या एस्टिमेट कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ द एस्टिमेट एंड गेट अप्रूवल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपका क्वालिटी जो है वो होना चाहिए। अप्रूवल, सपोज अप्रूवल मतलब आप जैसे लैपटॉप ख़रीदते हैं तो आप लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। लाइकवाइज आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो कुछ लाइसेंस रहते हैं, तो उसका जो अप्रूवल है वो रहना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू डू बिफोर कॉस्ट एस्टिमेशन पे। आपके जो चीज़ आते हैं वो ये सारी चीज़ें हैं, और हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे कि डिकम्पोजिशन टेक्निक जो इसी के आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होता है डिकम्पोजिशन टेक्निक, इसका क्या यूज़ है, और इसके आगे पे हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, अपने कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे। ओके, आई होप वो आपको यहाँ की क्लास तक समझ में आया हो। थैंक यू।